साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइट पर। साथियों तो आज हम लेकर आए कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत तगड़ी न्यूज़ लेकर के, जो कि आप जान सकते हैं 5 अगस्त 2025 की न्यूज़ होने वाली है। संविदा वालों के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशन और स्थायी होगी नौकरी पक्की, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की ये न्यूज़ होने वाली है। तो पूरी जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आपको वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आपको जाना है। ठीक है, चलते हैं आगे की न्यूज़ पर। पढ़ सकते हैं, देश भर में लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए अब राहत की बड़ी खबर जो है वो आ चुकी है। जो लोग सालों से अस्थायी तौर से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए अब उम्मीद की किरण नज़र आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि अब लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे अब सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं भी उनको मिलनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो है वो होने वाला है। ठीक है, कौन कौन सी सुविधा होगी इसमें? पेंशन, भत्ता, ग्रेजुएटी और सबसे बड़ी बात पक्की नौकरी भी शामिल है। यह फैसला संविदा कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो पिछले कई सालों से नियमित रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक पता नहीं है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर टाल दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। इस मामले की शुरुआत एक याचिका से शुरू हुई थी, जिसमें एक राज्य सरकार के विभाग में काम कर रहे संविदा कर्मचारी ने कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें भी स्थायी करना चाहिए। इन कर्मचारियों ने करीब 10 साल तक बिना रुके काम किया है, लेकिन फिर भी उन्हें पक्की नौकरी या अन्य सुविधाएं नहीं दी गई हैं। ठीक है, पूरा लेख हम पढ़ रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी भी कर्मचारी को केवल संविदा के नाम पर सालों तक टालते रहना नाइंसाफ़ी है। अगर कोई कर्मचारी स्थायी लोगों की तरह काम कर रहा है, तो उसे भी उन्हीं की तरह वेतन, भत्ता और बाकी सभी लाभ मिलने चाहिए। कोर्ट ने इस संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन माना है। ठीक है, ये साथ मैं बता दूं, ये जो लेख है एक बहुत बड़े राइटर का लेख है, जो कि मैंने आपको नाम शुरुआत में दिखा दी, तो उसका लेख हम पढ़ रहे हैं, जो कि 5 तारीख को उसने लेख ये जारी किया है। ठीक है, आई की न्यूज़ है। संविदा कर्मचारी आखिर कौन होते हैं? संविदा कर्मचारी कौन कौन इसमें मतलब जो पार्टिसिपेट हो सकता है संविदा कर्मचारी में? तो संविदा कर्मचारी वो होते हैं जिनकी किसी के काम के लिए तय समय के लिए रखा जाता है, या आमतौर पर सरकारी विभागों में अस्थायी रूप से काम करते हैं। उन्हें वो सुविधा नहीं मिलती है जो नियमित सरकारी कर्मचारी को मिलती है, लेकिन हालांकि हकीकत ये है कि संविदा वालों को भी वही काम करते हैं जो 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 वही जिम्मेदारी उठाते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी उठाता है। क्या मिलेगा इस फैसले के बाद? तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो संविदा कर्मचारी तय मानकों पर खड़े उतरेंगे, उन्हें निम्न सुविधाएं मिलेंगी। कौन कौन सी सुविधा मिलने वाली है? देखो, स्थायी नौकरी का दर्जा, ये तो खैर सभी मांग कर रहे हैं। पेंशन की सुविधा, महंगाई भत्ता, ग्रेजुएटी और पेड छुट्टियों का लाभ। पेड छुट्टी यानी कि 45 छुट्टी आपकी महीने की मतलब साल की मिलने वाली है आपको 45 छुट्टी, और अन्य सरकारी कर्मचारी भी और सरकारी कर्मचारी जैसे लाभ भी मिलने वाले हैं। किन किन को मिलेंगे फ़ायदे? तो देश भर में लगभग 30 लाख से ऊपर संविदा कर्मचारी जो अलग अलग विभाग में कार्य कर रहे हैं, जैसे स्कूल, सरकारी अस्पतालों, हेल्थ वर्कर, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी वगैरह। इनमें से कोई कर्मचारी लगातार 5 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहा है और उसका काम स्थायी प्रकृति का है, तो उसे इसका लाभ मिलने वाला है। सरकार की अगली जिम्मेदारी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो केंद्र और राज्य सरकार पर यह जिम्मेदारी की है कि वह अपने विभागों के काम कर संविदा कर्मचारियों की समीक्षा करें। ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाई जाए जो सालों से, ये सूची जो बनाई जा रही है राजस्थान के अंदर, सूची बनाई जा रही है। मैं पहले कह रहा हूँ, सो लोग कहते हैं भाई फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ नहीं है। राजस्थान के अंदर सूची बनाई जा रही है। कई कंप्यूटर ऑपरेटर, कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि सर हमको कॉल आया था कि हमारी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह का सूची का जो है वो हमारा डाटा लिया है, तो बहुतों की यह सूची जो बनाई जा रही है वो बहुत इसमें लाभार्थी होने वाला है। पहले जो ओल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए जल्दी बनाई जा रही है, नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। ठीक है, संभव है कि सरकार की नई गाइडलाइन या पॉलिसी को भी लेकर आए, जिसमें संविदा कर्मचारी को स्थायी करने की प्रक्रिया और विस्तार से बताई जाएगी। ठीक है, क्या क्या संविदा कर्मचारी बनेंगे स्थायी? देखो, कर्मचारी कम से कम 5 साल से लगातार काम होना चाहिए, उनकी कार्यनिवृत्ति और स्थायी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसकी उसकी भर्ती योग्यता और अनुभव के आधार पर हो जाएगी, यानी कि उसकी भर्ती जो योग्यता और अनुभव के आधार पर की जाएगी। ठीक है, अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप भी सरकारी की तरफ से संविदा कर्मचारी के रूप में आप परमानेंट हो सकते हैं। संविदा कर्मचारी के लिए ज़रूरी बातें कौन कौन सी है? सबसे पहला, अपनी सर्विस से जुड़ी हुई सभी फाइलों, कॉन्ट्रैक्टर लेटर
और ड्यूटी चार्ट वगैरह सब कुछ आपको जमा करवाना है। सभी सेवाओं की जानकारी विभाग को दें और लिखित में आवेदन करें। अगर विभाग सुनवाई नहीं करता तो आरटीआई या कोर्ट का सहारा लें, ठीक है। और बाकी संविदा कर्मचारियों के साथ मिलकर संगठन या उसकी यूनियन बनाएं और सामूहिक मतलब अपनी जो मांग है सामूहिक रूप से उठाएं। तो साथ ही ये इस न्यूज़ में होने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।